आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। शुक्रवार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दीपका परियोजना की क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई हुई। इस दौरान क्षेत्र के लोगों और तमाम संगठनों ने प्रदूषण, पर्यावरण संबंधित अन्य मुद्दों तथा रोजगार विस्थापन, मुआवजा आदि को लेकर अपनी बात रखते हुए खदान विस्तार पर विरोध दर्ज कराया। हालांकि कई लोगों ने खदान विस्तार का समर्थन भी किया। यहाँ बताना होगा कि SECL द्वारा दीपका परियोजना की क्षमता 37.50 मिलियन टन से बढ़ाकर 40 मिलियन टन करने की तैयारी है। इसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस हेतु SECL प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जन सुनवाई आयोजित की गई। क्षमता विस्तार के दायरे में दीपका, चैनपुर, बेलटिकरी, झिंगटपुर, झाबर, सिरकी, रेकी, सुआभोड़ी, रतिजा, मलगांव की भूमि आएगी। दीपका से हरदी बिहार का रोड तत्काल बनवाया जाए। हरदी बिहार जो SECL के द्वारा हरदी बिहार को पूरा उठाया जा रहा है, उसको पार्ट में उठाया जा रहा है। रोड के उस पार और इस पार वहां की स्थिति है हरदी बिहार की कि वहां पर पानी की जो समस्या है, जो कोयला खदान SECL खदान को जो विस्तार के लिए है, तो उसके पहले 33 MTPA कोयला उत्पादन यहाँ पे हो रहा था। तो उस जो खदान अभी तक चल रहा है उसके लिए भी इससे पहले इसी तरह जन सुनवाई, लोक सुनवाई, आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए किया गया था। झोंके के रूप में अगर मेरे आंगन में आएगा तो उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन अगर वो तेज आंधी के रूप में आकर हमारे आसियानों को ही ढहा दे तो हमें मंजूर नहीं है। हम देश के विकास के नाम पर, इस देश के उज्जवल भविष्य के नाम पर और इस देश के धरती के भीतर जो भूगर्भ में जो कोयला संसाधन, तमाम जो खनिज संसाधन है, उसको तेजी के साथ अगर हम बर्बाद कर देंगे, दोहन करके समाप्त कर देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? इन बात को हमें सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। कंप्लायंस जो है वो स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, और ये जो प्रपोज्ड एक्सपेंशन है जिसके TOR का नॉन कंप्लायंस हुआ है, इसके सीरियस सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि कोरबा ऑलरेडी एक हाईली पोल्यूटेड लैंडस्केप है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस सुनवाई में आप सब लोगों का यह ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, लोग इस इलाके में कैसे सुगमता पूर्वक जी सकेंगे, कैसे स्वच्छ आबो हवा में सांस ले सकेंगे, इन विषयों पर विस्तार से गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इस कोयलांचल क्षेत्र में और आसपास के 5-10 किलोमीटर की परिधि में इतना भीषण प्रदूषण है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं स्वच्छ ढंग से, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो ये पूरा जो डाटा जनरेट किया है CMPDI ने, और ये EIR नोटिफिकेशन में जो इम्पार्टमेंट रिपोर्ट में जो उन्होंने जो डाटा दिया है, तो आप 6 महीने में जो डाटा सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हर 6 महीने में आपने उस डाटा में तो थोड़ा सा कभी कंपेरिजन करने की कोशिश किया कि हमने पहले कोई डाटा दिया है मिनिस्ट्री में और अभी हमने जो डाटा जनरेट करके डाटा दे रहे हैं उसमें कुछ क्या सिमिलरिटी है देखने की कोशिश किया? आपको लगी जरूरती क्या है, क्या फर्क पड़ना है? मिल तो जाना ही है हमको, है ना? मिलते हैं, आप फाइनल आप ड्राफ्ट, अभी तो ये तो ड्राफ्ट EIR रिपोर्ट है ना, आप फाइनल EIR रिपोर्ट सबमिट करो एक्सपर्ट आवाज कमेटी में, फिर वहाँ मिलते हैं, उसके बाद NGT में मिलते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। अपने आराध्य के स्वागत के लिए कोरबा शहर के हर आयु वर्ग के लोग उत्सुक हैं। आयोजन को लेकर कोरबा शहर सहित कोरबा जिले के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर लगाए गए हैं, तो वहीं कोरबा शहर को भी झालरों की रोशनी से सुसज्जित कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दीपावली का समय हो।
रात्रि के समय तो कोरबा शहर मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ऊर्जा नगरी में पहुंचकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी इस पूरे आयोजन को सफल बनाने तथा आमजनों की सहभागिता इसमें करवाने की दिशा में प्रत्येक वर्ग के लोगों से संपर्क कर उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। कोरबा शहर में पहली बार आ रही देश दुनिया की सुप्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी जी को सुनने के लिए भी अन्य राज्यों से लोग इस कार्यक्रम में पधारेंगे तथा कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए जहां जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है, तो वहीं यह धार्मिक आयोजन कोरबा शहर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें निशान यात्रा एवं शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर भगवान श्री रामचंद्र जी का दीदार करेंगे। 11 एवं 12 जून के लिए आम जनों हेतु वाहन पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग एवं इंदिरा स्टेडियम में स्थान सुरक्षित किया गया है, जहां आम जन अपनी वाहनों को पार्किंग करके मंदिर स्थल तक पहुंच सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। लव जिहाद के विरोध में युवा अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में शहर के सुभाष चौक पर युवाओं ने लव जिहाद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लव जिहाद का विरोध करते हुए हिंदू बेटियों के हत्यारों को फांसी देने की मांग के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने यह मांग भी की कि सरकार जल्द कार्रवाई करे ताकि हिंदू बेटियों का बलिदान व्यर्थ न जाए। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्य सुभाष चौक पर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। सभी ने एक स्वर में कहा कि लव जिहाद जैसी हरकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना होगा, अन्यथा लव जिहाद की घटनाएं बढ़ेंगी और इससे हमारी संस्कारवान बेटियां भी गलत संगत में आ सकती हैं। ऐसे में इन दुराचारियों और लव जिहाद करने वाले लोगों के खिलाफ फांसी की सजा हो ताकि अन्य लोग मासूम बेटियों के जीवन से खिलवाड़ न कर सकें। आज हम सभी यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं दुर्गा वाहिनी की सभी दीदी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे प्रदेश में लव जिहाद एवं धर्मांतरण का माहौल बहुत ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम हिंदू अभी चुप बैठे हैं, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके सरकार भी इसका फ़ायदा उठा रही है। बाकी जो हमारे विरोधी हैं, जो जिहादी हैं, वो तो फ़ायदा उठा ही रहे, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं और हमेशा करते रहेंगे। भारत माता का नाम लेकर भारत माता की जय करके हमेशा हम ये करते रहेंगे और आगे भी सभी हम लोग जिहादियों को भी चेतावनी देंगे, शासन को भी चेतावनी देंगे। अगर वह हम धर्म के हित के कार्य नहीं करते हैं, अहित के कार्य करते हैं, हमेशा उनको विरोध किया जाएगा। हम सभी हिंदू संगठन करेगी, बजरंग दल हमेशा करते रहेगी, भारत माता की जय। आज हम लोग लव जिहाद पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लगातार हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों द्वारा और उनको लव जिहाद में फंसा के उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। हमें सरकार से बस यही अनुरोध है कि ऐसा सख्त कानून लागू करे जो लव जिहाद से डरे और ऐसे जो हिंदू बहनों की उनको पहला फुसला के जो उनकी निर्मम हत्या की जा रही है उस पर रोक लगाए। और आगामी हम दुर्गा वाहिनी बहनों द्वारा जन जागरण अभियान जो बस्तियों में चलाएंगे, हिंदू परिवारों में जाके चलाएंगे, उनको जागरूकता का अभियान का परिचय कराएंगे और उन्हें लव जिहाद के बारे में बताएंगे। यहाँ लव जिहाद के आंदोलन के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से एक विशेष संप्रदाय के लोग जिस तरीके से प्रेम के नाम पर हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके प्यार के नाम से बहला फुसला कर धर्मांतरण करवा रहे हैं और फिर उनकी निर्मम हत्या कर रहे हैं। तो हम सरकार से इन सब के लिए चाहते हैं कि जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं तो कोई कड़े कानून बनाए जाएं और देश के लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।
हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7003144479 9827107490। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में कोरबा प्रवास पर पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कटघोरा विधानसभा में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की दावेदारी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार पर कहा कि चुनाव की दृष्टि से देखें तो भूपेश सरकार में मंत्रियों से लेकर उनकी सरकार तक की स्थिति काफी खराब है और उनकी सरकार जा रही है। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार घिर रहे हैं और अब उनके परिवार पर भी आंच आ रही है। मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक सुनियोजित कार्यक्रम है। विधानसभा में काम देखकर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर कहा कि पहले भूपेश बघेल जी को अपनी स्थिति देखनी चाहिए। आज कोरबा प्रवास पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए पूरे 1 माह का कार्यक्रम है और उसी के तहत आज यहाँ पे संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन विधानसभाओं में आयोजित किया गया। आज उस सम्मेलन में मैं शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुंची हूँ। हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की, उन उपलब्धियों को लेकर और जो प्रदेश की सरकार है उनकी विफलताओं को हम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। 20 से 30 तारीख तक का जो एक जनसंपर्क कार्यक्रम है, हम उसमें भी इन विषयों को रखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत मौका देती है और बहुत मौका मिलेगा। भूपेश सरकार आज कहां पर खड़ी है, मेरा ख्याल है अगर उसे देखेंगे तो चुनाव की दृष्टि से केवल उनके मंत्रियों की नहीं बल्कि पूरी सरकार की हालत बहुत खराब है और भूपेश सरकार जा रही है। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके परिवार पर भी आंच आ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से जो पिछला इतिहास भाजपा के साथ था वो इस बार कांग्रेस के साथ होने वाला है। पहले भूपेश जी को भी अपनी स्थिति देखनी चाहिए, वहीं से शुरुआत हो बदलने की। जब अपनी जमीन जा रही हो तो भगवान राम याद आते हैं और यही कांग्रेस सरकार है जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में केस किया और उन्होंने लगातार इस विषय पर कहा कि भगवान राम वहां पर पैदा ही नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अन्य दलों ने ये लड़ाइयां लड़ी और आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं है। आज रामायण महोत्सव कराने के लिए आना पड़ा, माता कौशल्या की याद आई और कांग्रेस पार्टी को जब अपनी सरकार जाती दिखती है और पूरे मेरा ख्याल है देश में जो कांग्रेस पार्टी की हालत है वो किस कारण से है? भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, ना कि राजनीति के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मई 2022 से कोरबा सहित प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ प्रदेश समेत कोरबा वासियों को मिल रहा है। घर बैठे ही मितान योजना से मिल रही सुविधाओं से लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में मितान योजना में अब तक 5,700 लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। आप भी विभिन्न योजनाओं का फायदा लेने के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटते हुए परेशान हैं, तो अब घर बैठे ही एक फोन करने पर आपकी शासकीय कार्य होगी पूरी। हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आप केवल एक फोन करके उठा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 14545 पर फोन करते ही मितान आपके घर पहुंचकर आपको शासकीय योजनाओं की जानकारी देगा और साथ ही घर बैठे आपके आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना के अंतर्गत नगर पालिका निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 5784 लोगों को अभी तक हमने योजना का लाभ दिलाया है। इस योजना के तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें 14545 में इस नंबर पे पब्लिक कॉल करती है और उसमें उसको 17 प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और उसमें वो अपना पंजीयन कराता है और फिर
मितान वहाँ जाता है और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद फिर संबंधित जो प्रमाण पत्र जहाँ बनता है वहाँ दिया जाता है। उसका प्रमाण पत्र बनने के बाद फिर वो घर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र घर पहुँचा दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से घर पोस्ट सेवा है, घर बैठे प्रमाण पत्र बना लेते हैं, जिसमें कुल 17 प्रकार की सेवाएँ अभी चालू की। अब योजना आने के बाद इसमें टाइम बाउंड है, सभी प्रमाण पत्र एक निश्चित समय में जारी हो जाते हैं। 24-48 घंटे के अंदर हम सारी योजनाओं का लाभ दे देते हैं पब्लिक को। तो ये घर बैठे ही समस्त प्रमाण पत्र बन रही है। शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सीएसईबी कॉलोनी के मकान नंबर 136 में रहने वाले व्यक्ति द्वारा घर पर लगे फलदार वृक्ष को अवैध रूप से काटा गया, जिसकी शिकायत होने पर सिविल लाइन थाना एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर आगे की कार्रवाई हेतु वन विभाग को प्रेषित किया है। जानकारी के लिए बता दें कि उक्त मकान में बेल का एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसे वहां रहने वाले युवक ने कटवा दिया, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना में की थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सिविल लाइन थाना एवं तहसीलदार ने मौके पर पंचनामा तैयार किया और आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को प्रेषित किया है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। शिकायत प्राप्त हुआ था कि सीएसईबी कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 136 में अवैध पेड़ की कटाई की जा रही है। उसके संबंध में मौके पर उपस्थित हुए थे। जांच में पाया गया कि बेल पेड़ जो था उसके मोटे डालों की छटाई की गई है। हाँ, फलदार वृक्ष था बेल पेड़। किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी पंचनामा बनाकर उस कार्यालय को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।